पश्चिम एशिया में विगत दिनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया के हर कोने में हुआ है। पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसी भी अंग पर असर नहीं पड़ा है। मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध के बाद कहीं न कहीं सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उन्हें उर्वरक सही समय पर मिलेंगे और पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। वहीं आज बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री की बातों को दोहराते हुए कहा है कि बिहार में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में है, कहीं न कहीं रासायनिक खाद जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और इसको लेकर किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पर्याप्त रूप से जो उर्वरक हैं वो किसानों को मिले, इसके लिए हमने जिला कृषि पदाधिकारी के साथ मीटिंग की है और कहा है कि किसानों को ससमय जितने रासायनिक खाद एवं उर्वरक हैं वो मिले। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। आज आप सब लोगों को कष्ट दिया एक महत्वपूर्ण आपके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं बिहार के किसानों को। पश्चिम एशिया में विगत दिनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया के हर कोने में हुआ है। पर हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसी भी अंग पर असर नहीं पड़ा है। एफर्ट है सरकार का और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस पर भी असर नहीं पड़ा। और बिहार तो लगभग 76% आबादी तो खेती और किसानी पर निर्भर कर रही है। तो हमारा विभाग चिंता कर रहा है। हमारे सारे रैंक एंड फाइल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सक्रिय हो गए, जिला से लेकर के जो हमारा पंचायत स्तर तक हमारा जो विंग है वो सब सक्रिय हो कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज मैंने इसी संदर्भ में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और साथ ही साथ जितने जिला कृषि पदाधिकारी और जेडीए थे उनसे संपर्क किया और सारी बातों की जानकारी हमारे सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, मैं स्वयं एक एक बातों की जानकारी दी है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। और मैं समझता हूँ कि सभी हमारे अधिकारी शामिल हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, किसानों को आश्वस्त किया कि साहब हम सरकार हमारी किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कठिनाई ना आवे किसानों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि हम पूरे सतर्क हैं और हर तरह से हम किसानों को समस्या को आने नहीं देंगे, इसकी देखरेख कर रहे हैं। और हमारा विभाग, कृषि विभाग, हमारे सारे अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई अफवाह फैला करके किसानों को दोहन न करे इसकी चिंता कर रही है। और ख़ास तौर पर जो काला बाजारी हमारा दायित्व बनता है, हम कंसर्न हैं खाद्य विभाग से, खास तौर पर कोई होर्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई काला बाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए, ये आदेश दे दिया है। दूसरी बात है, सिर्फ रिटेलर
पर ही हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम कार्रवाई रिलेटेड पर नहीं करेंगे। हम साफ तौर पर कहा है अपने अधिकारियों को कि साहब हम स्टॉकिस्ट पर भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। और हमारे जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और कृषि समन्वयक हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से कोई कमी आई आज के इंस्पेक्शन के बाद तो जिम्मेवारी फिक्स है इन अधिकारियों पर। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, पता है किसान के लिए सरकार लगातार चिंता करते रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी है। निश्चित तौर पर कल बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कई इलाकों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि हुई है, मगर हम लोगों ने अपने स्तर से जो हमारा दायित्व बनता है, हमारे कृषि पदाधिकारी सक्रिय होकर के उसका आकलन करेंगे। 33% से अधिक नुकसान होता है तो फिर वो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए हकदार हो जाता है। मगर उसके सिस्टम ये है कि हमारा जिला कृषि पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्यालय को भेजेंगे और यहाँ आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो धनराशि आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे हम खाते में, किसानों के खाते में डालते हैं। पिछले दिनों जो है इसी तरह का ओलावृष्टि और आंधी तूफान आया था, तो अभी हाल में ही हम लोग डीबीटी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की राशि किसानों के खाते में डालने का काम किया है। तो अब भी ये रिपोर्ट आएगा तो हम उस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। किसानों की मदद के लिए हमेशा हमारा विभाग चिंतित रहती है, खड़ी रहती है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कृषि मंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, रासायनिक खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमने वहां पर भी पुलिस की तैनाती करवा दी है ताकि जो कालाबाजारी हो रही है उसको रोका जाए। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो उर्वरक है या रासायनिक खाद है किसानों को सब्सिडी रेट में मिलता है, वहीं अगर नेपाल की बात करें तो वहाँ यही खाद कई गुना ज़्यादा दाम में बिकता है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी अधिकारियों के साथ जो है समीक्षात्मक बैठक की है और किसान कैसे खुशहाल रहें इस पर विशेष चर्चा हुई है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ज़रूर चिंता जाहिर की थी बिहार के किसानों को लेकर और उन्हें आश्वासन भी दिया था कि बिहार के किसान सहित पूरे देश के किसानों को दिक्कत नहीं होगी, रासायनिक खाद समय पर उपलब्ध होंगे। वहीं अब बिहार के कृषि मंत्री ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए बातों को दोहराया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।